नमस्कार दोस्तों, यूपी समाचार में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा तरीन खबरों से, सीएम योगी द्वारा किए गए बड़े ऐलानों और बड़ी घोषणाओं से। पीएम आवास योजना की पात्रता में हुआ बदलाव, अब घर पाने के लिए ये लोग भी कर सकेंगे आवेदन। रोजाना 350 रुपए की जाए मनरेगा मजदूरी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने केंद्रीय मंत्री के सामने रखा प्रस्ताव। यूपी SSSC में जल्द खुलेगा सरकारी नौकरी की भर्तियों का पिटारा, कई पदों पर निकलेगी वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी, महिलाओं को ससुराल जाने का मौका, तबादला आदेश हुआ जारी। यूपी में एक और इंटरनेशनल स्टेडियम और स्पोर्ट्स सेंटर, योगी का ऐलान, इस जिले को मिली सौगात। यूपी को इसी महीने एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात, सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंचेंगे गोरखपुर से लखनऊ। परीक्षा केंद्रों पर 50% स्टाफ होगा बाहरी, सेंटर पर लगाए जाएंगे नाइट विजन कैमरे, यूपी बोर्ड के तहत हुआ ये इंतजाम। कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता कांड में सभी 28 दोषियों को हुई उम्र कैद, एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। यूपी में 10 लाख युवा बनेंगे उद्यमी, बिना ब्याज के मिलेगा लोन, 600 से ज्यादा बिजनेस आइडिया की दी जाएगी डिजिटल सुविधा। यूपी में पान मसाला सरिया बनाने वाली 80 फैक्ट्रियों पर सख्ती, शासन स्तर से होगी निगरानी, ई-वे बिल में हेरफेर का मामला। गुड न्यूज, यूपी बिहार में गैस और तेल के भंडार की संभावना, सीतापुर से भोजपुर तक होगी तलाश। अखिलेश सरकार में फोन करके दंगे करवाए जाते थे, आजमगढ़ में संजय निषाद बोले, इसमें गरीब और मुसलमान मारे जाते थे। महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का हो सकता है धर्मांतरण, बरेलवी मौलाना को सताई चिंता, सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। यूपी पुलिस की लापरवाही, थाने से गायब हो गई केस डायरी, 7 दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई दर्ज। निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 7.5% करने की तैयारी, योगी सरकार लाएगी नई निर्यात नीति। चोर उचक्का है आशीष, जीजा पर फिर हमलावर पल्लवी पटेल, ओपी राजभर को भी दे दी नसीहत। वंदे भारत के सामने आया ट्रैक्टर, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर चालक ने टाला बड़ी घटना, बिगड़ा प्रेशर सिस्टम। 20,000 लोगों को मिलेगा कंबल, हाई स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उपहार में दी जाएगी साइकिल। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने ठुकराई एफआईआर रद्द करने की मांग। उत्तर प्रदेश में बढ़ी मेडिकल पीजी की 353 सीटें, सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होटल कांड में 5 लोगों को मारने वाला अरशद पहुंचा जेल, पिता फरार, संभल में दफनाए गए 100। कचरा मुक्त ग्रीन कुंभ के लिए बांट रहे 15 लाख स्टील की थालियां, आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर पहल। कैसे पूरा होगा सस्ती बिजली का सपना, उत्तर प्रदेश में 15,000 में हुए सिर्फ 59 कनेक्शन, जाने अप्लाई करने का प्रोसेस। अब न टोकन और न कतार, ई कॉर्नर से बिजली सेवाओं की बढ़ेगी रफ्तार, ऑनलाइन बिलिंग संग खुद घटा बढ़ा सकेंगे लोड। फ्री वाले टैबलेट के बदले वसूली कर रहा था सरकारी बाबू, छात्र ने बुला ली पुलिस, फिर एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने शुरू की नालों की सफाई की अनोखी पहल, प्राकृतिक तरीके से होगा पानी का शोधन। आगरा में औरंगजेब की हवेली पर चला बुलडोजर, 17वीं सदी की धरोहर मिट्टी में मिलाई। अयोध्या में 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद, ठिठुरन भरी ठंड में इजाफा, आगामी दिनों में शीतलहर का अलर्ट। अब यूपी के इस जिले में भी 8वीं तक के सभी स्कूलों को किया गया बंद, डीएम ने जारी किए आदेश। लखनऊ में 11 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी, डीएम का निर्देश, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल चला सकते हैं ऑनलाइन क्लास। माध्यमिक शिक्षा परिषद की विद्यालय भी 14 जनवरी तक बंद, कक्षा 1 से 8 तक नहीं खुलेंगे विद्यालय, कक्षा 9 से 12 तक का बदला समय। अब ऐप से जमा करें हाउस टैक्स, शिकायतों का भी होगा निस्तारण, लॉन्च होने जा रहा नगर निगम ऐप। आचार्य बालकृष्ण समेत 8 को कोर्ट का नोटिस, सहारनपुर में पतंजलि के डिप्टी मैनेजर का आरोप, बंधक बनाया, जबरन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई।
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर अभी कई और दिनों तक जारी रहेगा। कई जिलों में बारिश के आसार। अभी की बड़ी खबर, देश भर में अब बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए माता पिता की सहमति हुई अनिवार्य। महाकुंभ में क्लब की ओर से लंगर, 2000 लोगों की आंखों के होंगे ऑपरेशन। 2025 में परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे वाराणसी के 1,48,000 विद्यार्थी। लखीमपुर में विधायक बेटे पर चली गोली, सीओ पर भड़के पूर्व सांसद, बोले आप लोग यहाँ रहने लायक नहीं, मेरी औकात जान लो, आईजी डीआईजी हटवाए हैं। लखीमपुर में सीओ पर भड़के पूर्व बीजेपी सांसद, कहा एसपी भी रहने लायक नहीं। वाराणसी में शंकराचार्य अयुमुक्तेश्वरानंद बोले धर्मशास्त्र व संविधान अलग नहीं। महाकुंभ में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की उठी मांग। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में अब नहीं भर सकेंगे प्राइवेट फॉर्म, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे छात्र छात्राएं। लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशियों की घुसपैठ, 7,335 झुग्गियां बनाकर रह रहे, जल्द तोड़ी जाएंगी। मेयर बोली ये लोकतंत्र के लिए खतरा। मुजफ्फरनगर बवाल में पूर्व मंत्री संजीव बलियान और भाजपा विधायक सुरेश राणा पर आरोप हुआ तय। बीजेपी नहीं चेती तो भुगतेगी, अब योगी के मंत्री संजय निषाद भड़के, आशीष पटेल का भी किया समर्थन। गोरखपुर के रैन बसेरे में पहुंचे सीएम योगी, बलिया और मथुरा में हाफ एनकाउंटर। पाकिस्तानी दोस्त की मदद से आगरा लौटा युवक, बोला साउथ अफ्रीका में पासपोर्ट छीना, टार्चर किया, घर जाने के लिए मांगे 5 लाख। कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता कांड में सभी 28 दोषियों को हुई उम्र कैद, एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। महाकुंभ के नाम पर साइबर ठगी से रहें सावधान, बिछाया है फर्जी वेबसाइटों का जाल, दर्ज हुई है एफआईआर। बीजेपी मंडल अध्यक्षों में 50% से ज्यादा ओबीसी, 11 यादव, 117 ब्राह्मण, मुस्लिम शून्य। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला तोड़ने का दावा। लखनऊ विश्वविद्यालय के 14 कोर्स का एग्जाम शेड्यूल जारी, बीएड परीक्षा 24 जनवरी से होगी शुरू, शेड्यूल ऑनलाइन हुआ अपलोड। वाराणसी में एसीपी चितगंज ने 1,51,00,000 का चाइनीज मांझा पकड़ा। सिगरा में 150 कुंतल मांझा समेत कारोबारी दबोचा। मनुआडीह और रामनगर में भी हुई कार्रवाई। सीसीएसयू ने बदली 14 पीजी कोर्सों की परीक्षा की तिथि। यूजीसी नेट परीक्षा के चलते किया गया परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव। उत्तर प्रदेश की खबरें अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।